4 अगस्त भोलेनाथ का वार आज है सोमवार और श्रावण का है चौथा सोमवार। कुंडली में बनने जा रहे ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से वर्क प्लेस पर आप अपनी पुरानी आदतों से, जो कि बुरी थी, निजात पाने का मौका मिलेगा और पॉजिटिव बदलाव आज कर पाएंगे। चंद्र मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध एक अच्छे स्टूडेंट की भांति अपने फील्ड में कुछ नया और बढ़िया ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। राहु शनि का 2-12 का संबंध बिना सोचे बोलना और बिना सोचे कुछ करना आपको नुकसान दे सकता है। माता पिता के साथ अपने संबंध सुधारिएगा। शिव जी की कृपा हो आपके ऊपर तो श्रावण के चौथे सोमवार पर बताऊंगा विशेष उपाय। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे भाद्र सप सुताक्ष योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 4 अगस्त सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण मास से चल ही रहा है तो हमें क्या सीख मिलती है कि कई बार हम मुश्किल काम में पहली बार कोशिश में सफल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में निराशा हाथ लगना स्वाभाविक है। लेकिन निराशा से बचना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए सकारात्मक सोच के साथ एक और प्रयास और फिर एक और प्रयास आपको सफल जरूर बना सकता है। इसलिए सफलता पाने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट सहना भी पड़ता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 10 अगस्त को बेंगलुरु हूँ, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 23 अगस्त को मैं दिल्ली में रहूँगा और 24 अगस्त मुंबई, 31 अगस्त पुणे और 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूँगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 11:42 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज सुबह 9:13 तक अनुराधा और बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ तो मिल ही रहे। ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राज्यों बन रहे हैं। चंद्रमा आज भी नीच राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करें, वरना हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए। दोस्तों के साथ हंसी मजाक अच्छी है, लेकिन हंसी मजाक में किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कोई टीका टिप्पणी करके आपको पछतावा होगा। व्यापार में भाग्य आपका साथ पूरा नहीं देगा, इसलिए जल्दी उठकर अपने पेंडिंग काम को निपटाएं और जो अटकी हुई योजना है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग अगर व्यापार को लेकर कहीं यात्रा करने का लगभग फाइनल कर ही दिया कि करना जरूरी है, तो कम से कम लोगों को इसकी जानकारी हो। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज काफ़ी चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आएंगे। समझदारी के साथ हर समस्या का मुकाबला आपको करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को जॉब में अगर सैलरी कम लग रही है, पोस्टिंग या प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और जॉब चेंज करने का मन बन गया या जॉब जाने का खतरा बन गया है, तो चिंता नहीं, चिंतन करें, आज अप्लाई करें। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए सही मायने में कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको ग्रहों का खेल ये सिखाएगा कि हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेना चाहिए। परिवार के बुजुर्गों से किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे और हो सके तो अपनों से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आज न करें, वरना आज धोखा हो सकता है। अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत काम आ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आ सकती है। अपनों का साथ यानी कोच और टीचर का साथ आपको पूरा मिलेगा। शत्रुओं से आपको मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, शत्रुता रखोगे तो बात और बिगड़ जाएगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। आज शादीशुदा है तो पति पत्नी को अपनों से या फिर एक दूसरे से बात को लेकर सहमति बन सकती है और दोस्तों से या लव पार्टनर से अगर कोई अनबन थी तो वो सॉल्व हो सकती है। स्टूडेंट के लिए दिन कुछ अलग करने का है, प्रगतिशील दिन है, इसलिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क साथ में करिएगा। नौकरी में अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके लिए अतिरिक्त प्रयास करना ही जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान है, जो कभी कहीं पहुंच नहीं सकता है। काम के सिलसिले में अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें और अपनी व्यवहार कुशलता से लोगों का अपना मुरीद आप बना ही लेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों को बिल्कुल तवज्जो देना जरूरी है और समय निकालकर उनकी बातें सुने, समझे और बाद में रिएक्ट करें। व्यापारी लोग लंबे समय से चली आ रही किसी टैक्स या फाइनेंस की प्रॉब्लम में आज सॉल्यूशन निकल सकता है। व्यवसाय से संबंधित पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही आपको कोई बड़े फैसले करने चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि और ब्रह्म योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज यात्रा से मुनाफा मिलेगा।
परिवार में अगर कोई समस्या चल रही है तो पहले वहां सॉल्व करें, फिर ऑफिस का काम करना चाहिए। सेहत के मामले में बदलता मौसम थोड़ा सा आपको बीमार कर सकता है। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाइए निस्वार्थ भाव से। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट आज सिर्फ अपने काम में ध्यान देंगे तो बहुत सारे चेंजेस आपको पॉजिटिवली नजर आएंगे। मिथुन राशि, शरीर और मन में अगर तनाव है तो योग, प्राणायाम, ध्यान और चिंतन से दिन की शुरुआत करिए। सेहत, बदलता मौसम जरूर बीमार कर सकता है, वो योग और प्राणायाम से काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। किन्हीं कारणों से यदि आप पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके हैं, जॉब को या किसी काम को अधूरा छोड़ चुके हैं, तो आज नए सिरे से उसकी शुरुआत की जा सकती है। किसी भी तरह का यात्रा में जोखिम लेना आपको नुकसान दे सकता है। व्यापारी लोग अच्छा लाभ कमाएं, लेकिन जब तक पैसा जेब में ना आ जाए तब तक किसी को बोले नहीं, वरना बोलने पर आपको ही आपके काम की नजर लग जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि और ब्रह्म योग के बनने से व्यापार में आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन उसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर दीजिए। जॉब करने वाले लोगों को काम की अधिकता की वजह से थोड़ा सा मैस नजर आएगी, इसलिए काम बांट कर करोगे तो काम सुगम हो जाएगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के काम में पूरे मनोयोग से ध्यान देना चाहिए। कहीं गॉसिपिंग, राजनीति चल रही है तो अपने आप को उससे दूर रखिए। परिवार के छोटों के साथ प्यार भरा बर्ताव करिए। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, और भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता है। स्पोर्ट्स पर्सन की किसी पुरानी बात को लेकर दोस्तों के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है। मन में अगर असमंजस हो, कंफ्यूजन हो, तो धार्मिक क्रियाकलापों से अपने आप को जोड़ दीजिए, आपको सही रास्ता मिल जाएगा। कम्युनिकेशन गैप किसी के साथ न होने पाए, वरना गलतफहमी पैदा हो सकती है। कर्क राशि, आज ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए। कुछ अचानक से धन लाभ मिल सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, कुछ अलग हो सकता है। परिवार का माहौल अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। खर्चों को कंट्रोल में लाइए, वरना फाइनेंस को लेकर तनाव हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने गुस्से को सही दिशा में मोड़ना है। गुस्से को अपनी ताकत बना लीजिए, और ताकत से आप अपने ज्यादातर काम कर लेंगे, वरना गुस्से से बुरे शब्द निकलेंगे। शब्दों की वजह से अपनों को ही कहीं बेगाना न बनाते हैं। जल्दीबाजी आज बिल्कुल नहीं करें, सोच समझ के काम करें। व्यापारी लोग बड़े मुनाफे की उम्मीद जरूर दिख रही है, लेकिन छोटे छोटे जो धन लाभ मिल रहे हैं उसे इग्नोर करना मुश्किल हो सकती है आपके लिए। व्यापार को लेकर किसी भी तरह की जल्दीबाजी में डिसीजन लेने से बचिए। परिस्थिति को पहले अपने अनुकूल करें मेहनत के द्वारा, फिर अपने आप को डिजर्विंग बनाकर सैलरी के लिए आप बॉस से बात कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर अपनी कुछ पुरानी बुरी आदतों से आज छुटकारा मिल सकता है। नए जो कुछ भी कार्यक्रम है या क्रियाकलाप है उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपके रिलेशनशिप को और बेहतर कर सकती है। करियर में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए आपको नए मार्ग सोशल मीडिया के द्वारा मिलेंगे। सोच समझकर आपको उन बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। स्टूडेंट स्वयं पर इस दिन ज्यादा ध्यान दें, ना कि दूसरों पर ध्यान दें। इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। बच्चे अगर छोटे हैं या बड़े बुजुर्ग बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो उन पर लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शिव जी की कृपा पाने के लिए श्रावण मास के चौथे सोमवार पर क्या करना चाहिए। आज प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर 11 लोटे पानी के अर्पित करें और 51 बिल्व पत्र अर्पित करें। तिल के तेल के दीपक प्रज्वलित कर भोलेनाथ का 11 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ध्यान करें, और जो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र है वो एक अपने घर के मंदिर में ले आएं, और शिव जी को बाद में सुपारी, पंच अमृत, नारियल और साथ में बिल्व पत्र बाद में भी चढ़ाइए। मन आपका शांत होगा, और मन जब शांत होगा तो सही सोच पाएंगे, और सही सोचेंगे तो आगे भोलेनाथ आपके लिए बहुत सारी चीजें सुगम बना देंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। जमीन और जायदाद के मामलों में रुकावट आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। उसकी सिचुएशन को पहले संभालिए। समय की सिचुएशन आपकी विपरीत अगर है तो पहले उसके अपने पक्ष में लाएं। जिद नहीं करें। अगर आप गलत हैं तो आप जिद ज्यादा करेंगे, और सही हैं तो पेशेंस रखिए। जॉब करने वाले लोगों के अपोजिट सिचुएशन बनने पर गुस्सा आपको आएगा, और गुस्से में काबू आप नहीं रख पाएंगे और अपनों को ही बेगाना कर देंगे। काम के मामले में आपको अच्छे नतीजे आज यात्रा में नहीं मिल सकते, इसलिए यात्रा किसी और को भेज दीजिए, और आप ऐसे किसी काम में संलग्न ना हो जहां पर कहीं भी झड़प हो सकती है। कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज जरूर मिलेंगे, लेकिन आप उसे अप्लाई आज नहीं कर पाएंगे। आपको परिवार को सपोर्ट देना होगा। परिवार से सपोर्ट आप लेना चाहेंगे तो वो पूरा आपको नहीं मिल पाएगा। आपका व्यवहार और आपकी जो व्यक्तित्व क्षमता है वो आज आपके व्यवहार से दिखाई देगी, इसलिए अपने व्यवहार को सौम्य बनाएं। विदेश में रह रहे स्टूडेंट किसी टेक्निकल या फिर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में कहीं न फंस जाए, ध्यान रखिएगा। माँ बाप के साथ अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो आप चिंतन करें, उससे दूर करिए।
आपको अगर कोई काम नहीं करना है तो इनकार करना भी आना चाहिए। ज़रूर नहीं कि हर काम में हम डिप्लोमेटिक जवाब दें या फिर हाँ ही कर दें और बाद में हम ना कर पाएँ तो हमारा जो भरोसा दूसरे लोग कर रहे हैं वो टूट सकता है। कन्या राशि, दोस्तों की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनेंगे। वर्क प्लेस पर आपको विरोधियों के द्वारा क्रिएट की गई किसी प्रॉब्लम में फंसने का जो ग्रहों का खेल ये कहता है कि फंस सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को सुरक्षित बनाना है और मुश्किलों से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, उसका सामना करना। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए काम को पूरा करने की सजगता ही एकमात्र उपाय है और सजगता के चलते आप ज़्यादातर काम पूरे कर पाएंगे। युवा वर्ग, अगर हाल ही में किसी से दोस्ती हुई है, कोई रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को मेहनत करने से आज कोई नहीं रोक सकता है और एड़ी से चोटी तक का जोर लगाओगे तो आपके परफॉर्मेंस ट्रैक पर आ सकती है। व्यापारी लोग कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं, छोटे से बदलाव कर सकते हैं, छोटी रिस्क ली जा सकती है और पब्लिक रिलेशन बेहतर करने के लिए आपको नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की टीम को आपको चतुराई सिखाना चाहिए ताकि वो आपके लिए बेहतर काम कर सके। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ नज़दीकियाँ बढ़ेगी और इमोशंस और गहराएंगे। स्टूडेंट, हो सके तो आज हेल्दी कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ करें। सेहत के मामले में आप लकी हैं। मेडिटेशन और योग से दिन की शुरुआत करेगा। नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से जितना अपने आप को बचा कर चलोगे उतना ही आज आप पॉजिटिव रहेंगे। आइए बात करते हैं तुला राशि की। जो भी पैसों के लेन देन कर रहे हैं वो अपनी देखरेख में करें। किसी पर भी भरोसा आपको नुकसान या धोखा दिलवा सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के लिए सफलतादायक दिन रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में आज आपको छोटे छोटे निवेश करने चाहिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई बढ़िया डील मिल सकती है और भाग्य का सितारा भी आपका बुलंद रहेगा और जो पहले इन्वेस्ट किए थे उससे अच्छा पैसा भी आपको मिल सकता है। पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले में अपडेट और अपग्रेड आज होने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि और ब्रह्म योग के बनने से आपको अगर जॉब में तकलीफ आ रही है तो आज जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं अप्लाई पहले किया है तो उस पर आपको शुभ सूचना मिल सकती है। कठिन काम को भी आसान करने का तरीका आज आपको मिलने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। शांति के साथ उनकी बात सुनिए। ड्रीम ट्रैवल प्लान भी आज बन सकता है। आपकी सेहत में आज यात्रा में या बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर गिरावट आ सकती है। प्राण जाए पर वजन ना जाए, इसलिए वजन को कम करने पर अब वाकई में सोचना नहीं, करना जरूरी है। कर्म क्षेत्र में आपको धार्मिक गतिविधि को जोड़ देना चाहिए। अपने दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में छोटा से 5 मिनट के सही लेकिन कोई भी ऐसा भजन लगा दीजिए, आत्मसंतुष्टि आपको मिल जाएगी। वृश्चिक राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही मन आपका सुखी रहेगा। आज थकान और कमजोरी अगर महसूस हो रही है तो अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको खुश कर सकता है। जॉब करने वाले लोगों को किसी नए संस्थान पर आज आपको अप्लाई करना चाहिए और किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन एडवांस में प्रिपेयर करके रखिए, कभी भी अच्छा मौका मिल सकता है। नौकरी के सिलसिले में आपको सुखद नतीजे मिलेंगे। आप अपने प्रयासों को जारी रखें, हार मत मानिएगा। विवाह की बात अगर जिनकी चल रही है वो बात आज पक्की हो सकती है। स्टूडेंट अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और तराशेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए रीप्राइसिंग, रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन काफ़ी फायदेमंद है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आगे बढ़ने के लिए आज आपको प्रेरणा मिलेगी और नए सोर्सेज से आप इनकम जनरेट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रयासरत युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई समस्या थी उसका समाधान मिल जाएगा और सुकून भी मिलेगा। अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी, घर की महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान रखिएगा और जो दिल से रिश्ता रखते हैं उन्हें दिमाग से जवाब मत दीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास से स्पेशल बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष के महत्व की। ये शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है, स्वास्थ्य से बेहतर रखता है, ऊर्जावान आपको बनाता है। आत्मविश्वास इसी से बढ़ता है, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण झलकता है और ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज और लोगों से निराला होता है। सामाजिक रूप से सुधार लाने में ये बहुत एक्टिव होते हैं। भगवान कार्तिकेय और देवी पार्वती के ऐसे लोगों पर कृपा बहुत होती है। संवेदनशील और समझता ये जरूर दिखाते हैं। डिसीजन लेने में आसानी नहीं दिखाते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। ये दुख, दरिद्रता से बहुत दूर रहते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा रहती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। खर्चों को कम करें और आमदनी बढ़ाने पर चिंतन मंथन के साथ प्रयास करें। बिजनेस पर्सन के दिन मध्यम फलदायक है।
इसलिए आपको आज शुरुआत एक नई करनी चाहिए और जो काम पेंडिंग उसे नए अंदाज में पूरा करें, वरना चिंता आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखिए, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। बिजनेस पर्सन, अधिक लाभ कमाने के चक्कर में किसी धोखाधड़ी या ट्रैप में फंसने वाले ध्यान रखिएगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या करोगे तो जो कर रहे हैं उससे भी जाओगे। जॉब करने वाले लोग अपने डेटा को सिक्योर करें, वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल कर रखें। घूमना या मिस यूज का खतरा है। वर्क प्लेस पर आपके काम में कोई अड़ंगे लगा सकते हैं, इससे मन दुखी होगा, तो पहले से इसकी व्यवस्था कर लीजिए। परिवार वालों का साथ आपको जरूर मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एकांत में बैठकर आप आज कुछ अच्छे नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। अपनी कमियों में सुधार लाने की कोशिश करिए। स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्मेंस को ट्रैक पर ला पाएंगे। और आज महिलाओं को हड्डी की तकलीफ या मोच आ सकती है, पैर में ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, इसके लिए योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करें। मकर राशि, आमदनी को बढ़ाइए और साथ साथ में आने वाले शुभ और मांगलिक कार्य स्पेशल ओकेजन के लिए योजना बनाइए। स्टूडेंट के द्वारा पहले किए गए प्रयासों से आज अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। आपका पसंदीदा काम आज हो सकता है। आपके संबंध दूसरे लोगों से मधुर होंगे जिनसे बिगड़ चुके हैं। मान और सम्मान अच्छे काम करके आपका बढ़ेगा। जॉब करने वाले लोगों को ट्रांसफर लेटर या पोस्टिंग का लेटर आज मिल सकता है। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे चाहिए तो नतीजे जैसी आपसे मेहनत की उम्मीद रखते हैं वो करिए। कुछ नयापन लाइए, रूटीन को थोड़ा बदलिए। व्यापारी लोगों के व्यापार में ग्राहों का खेल ये कहता है कि यात्रा से मुनाफा मिलेगा। एक जगह बैठे रहोगे तो काम नहीं बनेगा। शेयर बाजार, जमीन जायदाद, वायदा बाजार में आज आपको अच्छी डील मिल सकती है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लेकिन अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक और अच्छी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। करियर में अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो योग्य अनुभवी लोगों की सलाह के साथ साथ माँ बाप की परमिशन जरूर लीजिएगा। किसी पुराने मित्र या कलीग से मिलने का मौका आपको जरूर मिलेगा, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। काम करने का नशा रहेगा तो एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करके आज आप जल्दी फ्री भी हो सकते हैं। स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया आउटलेट खोलना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आज आपके पास शानदार आइडियाज आने वाले हैं। अपने वर्किंग कल्चर में कोई बड़े बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, बस लापरवाही न हो और साथ में अपनी पुरानी गलतियों को हम दोहराने, इस पर ध्यान दीजिए। जो लोग सरकारी जॉब में हैं उनको अगर लगता है कि आने वाले कुछ 1-2 साल में आपका रिटायरमेंट हो सकता है तो अभी हाल ही के दिनों में आपको कोई ट्रैप कर सकता है, ध्यान रखिएगा, फंसा सकता है। सर्वार्थ सिद्धि और ब्रह्म योग के बनने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करिए, वो आपके लिए अच्छी डील ला सकते हैं। काम में सफलता मिलने के लिए आज आपको भागदौड़ ज्यादा के साथ साथ स्मार्ट सोच रखनी होगी। स्टूडेंट, टेंशन कम करने पर फोकस करें। जितना समय ध्यान, मेडिटेशन पर दोगे उतना ही काम आसान होगा। परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के माहौल के लिए आपको ही कोई पहल करनी होगी। प्रेम संबंधों में गलतफहमी को दूर करने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने दोस्तों के साथ दिल का हाल जरूर सुनाने वाले हैं। हार्ट के मरीज, हाई और लो ब्लड प्रेशर के मरीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सोशल काम निस्वार्थ भाव से करोगे तो अच्छा है, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। बात करते हैं मीन राशि की। आध्यात्मिक चेतना जगेगी। आसपास का माहौल पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। सुबह उठते ही भजन कीर्तन से शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन आध्यात्मिकता में बीतेगा। और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति अगर रुझान आपका बढ़ रहा है तो घर में भी लोगों को प्रार्थना के लिए प्रेरित करिए। व्यापारी लोग पहले अपने व्यापार के एनवायरनमेंट में सुधार लाने की कोशिश करें, फिर देखिए कि कौन सही काम करे। उन्हें इंक्रीमेंट और बेहतर पोस्टिंग के लिए उन्हें आपको जरूर ऑफर देने चाहिए। और जो लोग काम सही ढंग से नहीं करते हैं उन्हें फायर करना भी आना चाहिए। व्यापारी लोगों को न केवल धन की जो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं उस पर लगाम लगानी चाहिए और टीम को खुद एक्टिव हो जाएं ताकि नए आमदनी हम जोड़ सकें। करियर को लेकर आपने कोई बड़ा लक्ष्य बना रखा है तो उसके साथ छोटे छोटे लक्ष्य बना लीजिए, उत्साह मिलेगा। हर लक्ष्य को हासिल करके आप अपनी ही पीठ थपथपाएं, मजा आ जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को जूनियर या कोवर्कर्स के साथ अगर कोई गाइडेंस मिलती है और आप बड़े ओहदे पर हैं तो ये अहम और वहम मत रखिएगा, उनकी बात आपके बहुत काम की हो सकती है। नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो पुनः एक बार बॉस से वापस बात कर लीजिए, हो सकता है यही बात बन जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अगर दूरियां बन गई थी तो एक नई शुरुआत जोड़ने के लिए वापस हो सकती है। स्टूडेंट को अपने अपने फील्ड में अच्छे नतीजे मिलेंगे। सेहत के मामले में बदलता मौसम आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। प्रगति मिलने के बाद अगर आप चने की झाड़ पर चढ़ जाते हैं तो ये गलत होगा। नई तैयारी में जुट जाएं, एकांत रहकर अपनी समस्याओं पर सोचिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 2 बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे भाद्र सप सुताक्षी योग की। किसी भी जन्म कुंडली में
लग्न भाव पंचम भाव के लॉर्ड 8th हाउस में हो और 3rd हाउस की लॉर्ड पंचम भाव में मंगल और राहु के साथ विराजित हो तो भाद्र सप सुताक्ष योग बनता है। ऐसे लोगों को बच्चों की या भाई की हानि हो जाती है, जल्दी अकाल मृत्यु हो जाती है और दुर्भाग्य इनका पीछा कभी छोड़ नहीं पाता है और प्राकृतिक चीज़ों की वजह से ये लोग बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या सुन सकते हैं। भोलेनाथ को बाद में भांग, आक, धतूरा और 51 बेलू पत्र के साथ मिठाई अर्पित करें और बाद में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। आपका कल्याण होगा। भोलेनाथ इतने प्रसन्न होंगे कि आपके कई बिगड़े काम ऐसे बन जाएंगे और मन शांत होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।